आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। पारस अपने माता पिता को बचपन में ही एक रोड हादसे में खो चुका था, इसलिए बचपन से लेकर अभी यानी 21 साल की उम्र तक पारस की परवरिश उसके दादाजी ने ही की थी। वैसे तो पारस की गांव में सभी लड़कों से बनती थी, मगर उसका एक दोस्त बहुत ही खास था, अंकित। अंकित और पारस दोनों बचपन के दोस्त थे। कोई भी काम, समारोह वगैरह एक दूसरे के बगैर नहीं करते थे। एक बार की बात है, पारस को अपने नानी के घर जाना था। पारस ने अंकित को ये बात बताई। सुनना भाई, मैं जा रहा हूं अपने नानी के घर, 10-12 दिन वहीं रहूंगा। पारस की बात सुनकर अंकित का हंसता खेलता चेहरा अचानक से मायूस पड़ गया। अंकित का उतरा हुआ चेहरा देख पारस समझ गया उसके जाने से अंकित खुश नहीं है। तभी पारस अंकित से बोला, तू भी चलेगा मेरे साथ? घूम कर आएंगे, चल मजा आएगा। पारस की बात सुनकर अंकित फट से राजी हो गया, जिसके बाद दोनों निकलने की तैयारी में लग गए। पारस का गांव काफी दूर था, इसलिए उन दोनों ने सुबह वाली ट्रेन पकड़ी और शाम होते होते पारस और अंकित गांव के स्टेशन पर उतर गए। गर्मियों का मौसम चल रहा था, तभी तो शाम होने के बावजूद भी फिजा में रोशनी अभी भी थी। खैर, पारस और अंकित स्टेशन से बाहर निकले। गांव होने की वजह से स्टेशन के बाहर उतनी चहल पहल तो नहीं थी, मगर 2-4 साइकिल रिक्शा जरूर खड़े थे। पारस और अंकित एक रिक्शा वाले के पास गए। तभी पारस ने रिक्शा वाले से कहा, भैया अंधेरगढ़ गांव चलोगे? रिक्शे वाले ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वो दोनों रिक्शा में चढ़कर बैठ गए। हालांकि पारस काफी सालों के बाद अपने नानी के घर जा रहा था, मगर उसे अभी भी अंधेरगढ़ गांव का चप्पा चप्पा याद है। कुछ देर के बाद वो दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच गए। पारस ने अंकित को जैसा बताया था, गांव उससे भी ज्यादा खूबसूरत और प्यारा था। गांव में उस वक्त लोड शेडिंग हुई थी, जिस कारण बिजली ना होने की वजह से उन दोनों को घर के पीछे एक बगान में बैठने के लिए खाट लगा दिया गया। धीरे धीरे अब आसमान और जमीन दोनों पर अंधेरा कायम होने लगा था, मगर लाइट का अभी तक कोई अता पता नहीं था। पारस और अंकित खाट पर बैठे बैठे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। कुछ ही घंटों में शाम का हल्का अंधेरा रात के गहरे अंधेरे में तब्दील हो गया। तभी पारस की नानी चलते हुए उन दोनों के पास आई और बोली, चलो बेटा खाना खा लो, खाना बन गया है। तो इस पर पारस ने अपनी नानी से पूछा, नानी लाइट आ गई? नानी ने अपना सिर ना में हिलाया। नानी से ना का इशारा पाकर पारस बोला, नानी एक काम करो, आप हमारा खाना यहीं ले आओ और हमारा बिस्तर भी यहीं पर लगा दो। पारस की बात सुनकर पहले पहले तो नानी ने उसे बाहर सोने से मना कर दिया, मगर पारस और अंकित जब दोनों ही जिद पर उतर गए तो नानी को उनकी बात माननी ही पड़ी। जिसके बाद वहां पर एक और खाट लगा दी गई और दोनों को खाना वहीं पर दिया गया। खाना पीना हो जाने के बाद पारस और अंकित दोनों एक एक खाट पर पसर गए। तब रात के 10 बज रहे थे। खुले आसमान के नीचे टिमटिमाते तारों को देखते देखते दोनों आपस में बातें कर रहे थे। भले ही उस वक्त वहां पर हवा ना चल रही हो, मगर खुले माहौल में होने की वजह से उमस वाली गर्मी नहीं लग रही थी, जो 4 दीवारी के अंदर लगती है। बातें करते करते कब नींद ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया, किसी को कुछ याद नहीं। उनके सो जाने के बाद माहौल में पूरी तरह से खामोशी पसर चुकी थी। गांव का कोई भी आदमी
अपने अपने घरों से बाहर नजर नहीं आ रहा था। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब पारस की आंख खुली तो उसे किसी के घास पर चलने की आवाज आ रही थी। पारस की नींद बहुत पतली थी, इसलिए घास पर चलने की धीमी आवाज सुनकर भी उसकी नींद टूट गई। उसने आंख खोलकर देखा तो कोई शख्स बगान में चलते हुए बगान से बाहर की तरफ जा रहा था। हालांकि सिर्फ चांद की रोशनी में उस आदमी को पहचान पाना बहुत मुश्किल था, मगर उसका बदन और चलने का अंदाज देखकर पारस समझ गया कि ये उसका दोस्त अंकित है। मगर अंकित को इतनी रात गए बगान से बाहर जाने की क्या जरूरत पड़ गई, ये पारस को समझ में नहीं आ रहा था। पारस ने सोचा शायद अंकित को नींद में चलने की आदत है, लिहाजा पारस अपने बिस्तर पर से उठकर अंकित के पास जाने लगा। अंकित के पास जाकर पारस ने उसे आवाज दिया, कहाँ जा रहा है तू? मगर पारस की बात का जवाब देने के बजाय अंकित बिना रुके चलता ही रहा। चलते हुए अंकित खेतों की तरफ जा रहा था। जिस हिसाब से वो संभल कर चल रहा था, उसे देखकर पारस को ऐसा लग नहीं रहा था कि अंकित नींद में है। पर अगर वो नींद में नहीं है तो फिर वो रात में खेतों की तरफ क्यों जा रहा था? पारस ने सोचा वो भागकर अंकित के पास जाकर उसे रोक लेगा, मगर वो जितना तेज चलने की कोशिश कर रहा था, अंकित उससे उतना ही दूर होता जा रहा था। पारस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। रात हर पल गहराती जा रही थी। पारस को अब बहुत तेज गुस्सा आ रहा था कि आखिर अंकित उसकी आवाज सुनकर भी रुक क्यों नहीं रहा। गुस्से से तिल मिलाकर पारस ने दौड़ना शुरू कर दिया, मगर फिर जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। इतनी तेज दौड़ने के बावजूद भी पारस अंकित के पास नहीं पहुंच पा रहा था, जबकि अंकित सिर्फ चल रहा था। मगर ये कैसे हो सकता है? पारस को अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था, मगर वो सिर्फ अपनी दोस्ती के खातिर चलता रहा। ऐसे ही कुछ देर चलते रहने के बाद पारस ने देखा कि अंकित खेत वाले रास्ते से अलग नीचे उतरकर नदी की तरफ जा रहा है। पारस ने उसे फिर आवाज लगाया, अरे उधर नदी है, उधर क्यों जा रहा है? रुक तो सही। मगर अंकित वो कहाँ रुकने वाला था। पारस की बात को अनसुना करके अंकित नदी की तरफ उतरता चला गया। उसके पीछे पीछे पारस भी नीचे उतरने लगा। नदी काफी ज्यादा बड़ी थी और नदी का बहाव काफी ज्यादा था। अंकित नदी से थोड़ी दूरी पर एक बड़े से पत्थर पर जाकर बैठ गया। पारस के पास ये अच्छा मौका था उसे पकड़ने का, लिहाजा पारस भागता हुआ अंकित के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अंकित तू यहाँ पर क्या कर रहा है? इतनी रात में यहाँ पर क्यों आया तू? इस पर अंकित बोला, मैं यहाँ पर मरने आया हूँ, तू चला जा यहाँ से। इस पर पारस ने अंकित को डांटते हुए कहा, पागल तो नहीं हो गया तू? ये क्या बैकी बातें कर रहा है? इस पर अंकित ने कहा ना मैंने, चला जा यहाँ से, मैं आज मर कर ही रहूंगा। इतना कहकर अंकित ने पारस को पीछे धक्का दे दिया। अंकित ने पारस को इतनी जोर से धक्का दिया कि पारस एकदम से जमीन पर गिर गया। पारस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अंकित के भीतर इतनी शक्ति कब से आ गई, मगर फिर भी पारस वहां से नहीं गया, क्योंकि उसे अपने दोस्त अंकित की काफी फिक्र हो रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं अंकित कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, लिहाजा पारस फिर से अंकित के पास गया और उसे समझाने की कोशिश करने लगा, मगर अंकित समझने को तैयार ही नहीं था कि तभी अंकित एकदम से पत्थर पर से उठा और जाकर नदी में कूद गया। ये देखकर पारस की आंखें
फटी की फटी रह गईं। डर के मारे उसके हाथ पैर जोर जोर से कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। जिसके बाद पारस दौड़ता हुआ सीधे अपने नानी के घर आया। उसने अपनी नानी को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर नानी ने कहा, रुको, पहले एक बार बगान में चलो। पारस को काफी अजीब लगा कि जब अंकित नदी में कूदा है तो उसकी नानी उसे बगान में क्यों ले जा रही है। खैर, वो दोनों बगान में पहुंचे। बगान में जाकर जब पारस ने अपने पीछे वाले खाट की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि अंकित अपनी जगह पर सोया हुआ था। फिर नानी ने कहा, मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। दरअसल जो नदी में कूदा था वो एक रूह था। गांव में आजकल ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं। बहुत लोग तो इन रूहों के चंगुल में फंसकर अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ सोने से मना कर रही थी, पर मुझे पता नहीं था कि वो रूह हमारे बगान में भी आ सकती है। ये सब सुनकर पारस बहुत डर गया और कभी भी रात में बाहर नहीं सोया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक डरावनी कहानी के साथ। काम पूरा हो जाने के बाद मैंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और सीधे गांव के बस स्टॉप की तरफ चलता बना। चलते वक्त मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। दरअसल मैं एक सरकारी काम के चलते इस गांव में 2 दिन पहले आया था और आज मेरा काम पूरा हो गया है, इसलिए मैं अपने घर शहर जा रहा हूँ। चलते चलते ठीक रात के 10:30 बजे मैं बस स्टॉप पर पहुंचा तो वहां दूर दूर तक सन्नाटा ही सन्नाटा फैला हुआ था। जहां तलक मेरी नजर जा रही थी वहां तलक मुझे एक भी बस दिखाई नहीं पड़ी, जिस कारण मैं बस स्टॉप के इंक्वायरी रूम में गया तो वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी इंक्वायरी कंप्यूटर बंद ही कर रहा था। जिस पर मैंने उससे कहा, चाचा, शहर जाने वाली बस कब मिलेगी अभी? जिस पर उस आदमी ने कहा, नहीं बाबू, सुबह 6 बजे से पहले कोई बस नहीं है। उस बुजुर्ग आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं चिंता में पड़ गया कि भला अब क्या करूं। अभी मैं खड़े खड़े सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी ने दोबारा कहा, अभी जाने का कोई साधन नहीं है। आप एक काम करिए, आज रात इस बगल वाले कमरे में रुक जाइए और सुबह 6 बजे वाली पहली बस से चले जाइएगा। उस आदमी की बात मुझे भी ठीक लगी, क्योंकि अब मेरे पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था और इतनी रात गए वापस से दोबारा सारे सामानों को लेकर गांव जाना मुझे ठीक नहीं लगा, जिस कारण मैंने उस आदमी को हाँ बोल दिया। जिसके बाद उस आदमी ने बगल के रूम का दरवाज़ा खोल दिया तो उस रूम में बस एक बेंच के अलावा और कुछ भी नहीं था। खैर, मुझे तो किसी तरह से रात पार करना था तो मेरा काम उस बेंच से ही चल जाएगा। मैं अपना बोरिया बिस्तर लेकर उस कमरे में दाखिल हुआ और उस बेंच पर बैठ गया। जिसके बाद वो आदमी जाते जाते बोला, बाबू, आप पूरे बस स्टॉप पर अकेले हैं तो अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना और हाँ, थोड़ा संभल कर रहना। अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वो आदमी एक साइकिल लेकर अपने घर की ओर चलता बना। लिहाजा मैंने भी उस आदमी के बताए मुताबिक उस कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और वापस से बेंच पर जाकर बैठ गया। अब रात काफ़ी हो चुकी थी, जिस कारण नींद की वजह से मेरी पलकें भारी होने लगीं और मेरे बेंच पर लेटते ही नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर मेरी आंख कमरे के दरवाजे पर हो रही तेज दस्तक से खुली। उस आवाज़ को सुनकर मैं उठकर बेंच पर बैठ गया
मगर वो दस्तक उसी तरह से बार बार दरवाजे पर होए जा रही थी। मगर अभी तो रात के 1 बज रहे हैं, तो इतनी रात गए कौन होगा। बस तो सुबह 6 बजे की है। जिसके बाद मैंने अपने मन को समझाते हुए कहा, लगता है कोई मेरे जैसा ही मुसाफिर होगा। इतना बोलकर मैंने दरवाज़ा खोल दिया तो ठीक मेरे सामने दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, जिसने मुझे देखते हुए कहा, भाई साहब, आपको शहर जाना है क्या? जिस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया तो उस आदमी ने कहा, चलिए भाई साहब, बस बाहर ही खड़ी है। उस आदमी की ये बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उस इंक्वायरी वाले चाचा ने तो मुझे साफ साफ कहा था कि 6 बजे से पहले कोई बस नहीं है। तो अभी रात के 1 बजे बस कहाँ से आ गया। इस बात को मैं अपने जहन में नहीं रख सका और उस आदमी से कह दिया। तो उस आदमी ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, लगता है चाचा आपको बताना भूल गए इस बस के बारे में। आप चलिए, ये बस आपको सुबह 5 बजे तक शहर उतार देगी। अब मैं सोच में पड़ गया कि क्या करूं, जाऊं या नहीं जाऊं। जाना तो मुझे था ही, तो मैं अभी ही क्यों ना जाऊं। ये सोचकर मैं उसके साथ जाने को तैयार हो गया। फिर जब मैंने अपना बोरिया बिस्तरा बाहर निकाला तो हाँ, मुझे एक बस खड़ी हुई दिखी। मैं उस आदमी के साथ चलकर बस में गया तो बस में मेरे अलावा मुझे और कोई भी नहीं दिखा। फिर मैं एक सीट पकड़कर बैठ गया। मेरे बैठते ही बस भी चलने लगी। मैं बस में बैठकर खिड़की से बाहर देखते हुए आधी रात के घने अंधेरे को अभी महसूस कर ही रहा था कि तभी मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दिया कि मेरे बस में बैठते ही बस क्यों चल पड़ी। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर साजिश। बस में भी मेरे अलावा कोई नहीं है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरे पीछे से एक आवाज़ आई, चाय, गरम चाय। उस आवाज़ को सुनकर मैं जैसे ही पीछे पलटा तो ठीक बस के लास्ट वाली सीट के पास एक चाय वाला केतली में चाय लेकर खड़ा था। उस चाय वाले को देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली कि चलो, इस बस में मैं अकेला नहीं हूँ। मगर अगले ही पल मैं थोड़ी सोच में पड़ गया कि आखिर ये चाय वाला बस में आया तो आया कब। जब बस चालू हुई तब तो यहाँ कोई नहीं था, तो अचानक ही ये चाय वाला कहाँ से आ टपका। जिसके बाद वो चाय वाला चाय गरम चाय बोलते हुए मेरी तरफ ही आने लगा। मगर एक बात और हैरान करने वाली थी कि उस पूरे बस में मैं अकेला ही मुसाफिर था। तो फिर वो चाय वाला क्यों हर खाली सीट पर जाकर चाय के लिए पूछ रहा था। अभी मैं बैठे बैठे ये सब देख ही रहा था कि तभी मेरे सामने वाली सीट से एक आवाज़ आई, भैया मुझे जरा चाय पिलाना यार। उस आवाज़ को सुनकर मेरे होश उड़ गए कि भला उस खाली सीट से आवाज़ कैसे आ रही है। अब मुझे लगने लगा था कि जरूर दाल में कुछ काला है। जिसके बाद कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर शायद कोई भी कांप जाता। दरअसल जब उस चाय वाले ने अपनी केतली में से एक कप में चाय डालकर उस सीट की तरफ बढ़ाया तो उस सीट से एक जला हुआ हाथ निकला और उस हाथ ने चाय वाले से वो कप ले लिया। ये देखकर मैं जोर जोर से कांपने लगा। तभी जब मैं ध्यान से उस चाय वाले की ओर देखा तो डर के मारे एक पल को बेहोशा होने लगा, क्योंकि जब मैंने ध्यान से उस चाय वाले को देखा तो उसका भी चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था और उसकी चाय की केतली से चाय की जगह खून टपक रहा था। ये सब देखकर मेरे शरीर का सारा खून सूखने लगा और मेरे हाथ पैर फूलकर ठंडे होने लगे। इतने में ही बस में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए
और उनका भी पूरा शरीर जला हुआ था। ये देखकर मैं जोर जोर से बस रोकने के लिए चिल्लाने लगा, मगर मेरे चिल्लाने का उस बस ड्राइवर पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा था, जिस कारण मैं उठकर दौड़ता हुआ बस ड्राइवर के पास गया तो वहां का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई, क्योंकि ड्राइवर वाली सीट पर कोई ड्राइवर नहीं था, बल्कि 2 कटे हुए हाथ थे जो उस बस को चला रहे थे। वो हाथ जले हुए थे। ये देखकर मैं अपने आप को संभाल नहीं सका और वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं शहर के रास्ते पर गिरा हुआ था और मुझे बहुत से लोगों ने घेर कर रखा था। उन लोगों को इस घटना के बारे में बताने पर पता चला, आज से कुछ साल पहले उस बस में किसी कारणवश आग लग जाने की वजह से बस में काफी मुसाफिरों की मौत हो गई थी। तब से वो बस भूतिया हो गया है और हर रात 1 बजे वो बस चलती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।